हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग का? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी लाइफ की कुछ ऐसी बातों के बारे में कि जिसको हम ना टोटली निगलेक्ट कर देते हैं और समटाइम्स हमें महसूस नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उन प्रॉब्लम्स को जो है ना फिगर आउट ही नहीं किया होता, फोकस ही नहीं किया होता। तो इसलिए हमें जो है ना उसके रिजल्ट्स तो बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन हम उसकी रीज़न की तरफ नहीं जाते। तो उसमें सबसे नंबर वन पॉइंट ये है कि देखें, जब भी हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है या फिर हम साइकोलॉजिकली जो है ना किसी भी पेन में होते हैं, ठीक है, तो वो जो पेन है ना वो आपका इसी तरीके से होता है जैसे आपको कोई फिजिकल पेन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो साइकोलॉजिकल पेन है ना वो इक्वल होता है आपके फिजिकल पेन के, ठीक है। लेकिन आप कभी देखेगा कि आप जब भी डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तो आपको ना बॉडी में एक पेन महसूस होता है या आपको बड़ी एंजाइटी फील होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि हम जब किसी से इमोशनली अटैच होते हैं ना तो हमें उसकी जो बात होती है वो बहुत डीपली हर्ट करती है, ठीक है। और हमें समटाइम्स ये महसूस नहीं होता कि हम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको ये रियलाइजेशन होगी कि ये जिस तरह के स्ट्रेस में से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से ही जो है ना वो आपको सारी पेन्स फील हो रही हैं। बेशक वो साइकोलॉजिकली पेन है, इमोशनल पेन है या किसी भी तरह की पेन है। तो ये एक फर्स्ट बात है कि जिसको हम बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तो हम अपनी वर्ड्स की जो पावर है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें कि आपने कम बोलना है, अच्छा बोलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना जो है ना वो आपकी इज्जत को कम करता है। लोग आप से अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप जो है ना वो बिला वजह बातों पर बोलते हैं। फिर समटाइम्स आपकी ऐसा ऐसा क्या होता है कि आपकी नेचर जो है ना वो इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, फिर आपकी पर्सनालिटी उसके बाद नेगेटिव होना शुरू होती है। तो कोशिश करें कि कम बोलें और अच्छा बोलें। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस: इफ़ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स you will have more problems, but if you focus on opportunities you will have more opportunities। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना फ़िक्रमंद होते हैं और फोकस करना शुरू हो जाते हैं तो वो बढ़ना ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप बीमार भी हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन जब हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सेम आपकी लाइफ होती है। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। जब तक हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, एक होता है कि सोचना और उसके बाद जो है एफर्ट करना उसको सही करने के लिए, एक होता है कि आप एफर्ट भी कर रहे हैं हालात को सही करने की, लेकिन वो नहीं हो रहे कुदरती तौर पर। आप अपना फुल दे चुके हैं पोटेंशियल, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो उसके आगे आपकी किस्मत है, वो फिर आपके हाथ में एक चीज़ नहीं है, आप बेबस हैं उस बात के लिए, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ना मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो आपको मौके मिलते हैं ना, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो फिर आप एक मौके से दूसरा मौका, दूसरे से तीसरा मौका आपको लाइफ देती ही रहेगी, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको अवेल करना है या फिर आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी बात क्या है कि कभी भी उन बातों के ऊपर गिव अप मत करें जो कि आप करना चाहते हैं एक्चुअल में। हम कभी हालात से मजबूर हो गए, कभी लोगों की बिहेवियर्स की वजह से जो है ना बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर देते हैं। हम उस वक्त तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को जो है ना वो ये बात डैमेज कर रही होती है। लेकिन वही अगेन कि हम फिर फोकस ही नहीं करते हैं, फिगर आउट नहीं करते हैं, इस बात को हम बहुत लाइट लेते हैं उस वक्त। लेकिन आपकी जैसे जैसे एज गुजरती है ना तो आपको ये एहसास होता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, आपने कौन से मौके जो हैं वो अवेल नहीं किए, क्या कुछ खो दिया। अगर ऐसे ना होता, आज ऐसे इसलिए हुआ है कि क्योंकि
कल हमने इसके लिए ये स्टेप नहीं लिया, तो आगे जाके रिग्रेट करने से बेहतर होता है कि आप अपने प्रेजेंट को जो है ना वो बेहतर बनाएं, और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट करें और लोगों की बातों को इग्नोर करें, एक साइड पे रख दें। क्योंकि लोगों का काम जो है ना वो बोलना होता है, वो आज ही बोलेंगे, कल आप जब कुछ बन जाएंगे तब भी बोलेंगे। तो इसलिए लोगों को जो है ना वो कभी भी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि हमेशा अच्छे वक्त का ना इंतज़ार करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि इट्स डिफ़िकल्ट टू वेट बट इट्स वर्स्ट टू रिग्रेट। कि हम में से बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है कि उनकी लाइफ में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ठीक है, उनमें पेशेंस नहीं होता। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि उसमें जो है ना वो सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो हमेशा अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। अच्छा वक्त ज़रूर आपका आएगा अगर आपकी उम्मीद अच्छी है, ठीक है। लेकिन हम जब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू हो जाते हैं ना, तो चीज़ तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन इन फ्यूचर फिर क्या होता है, आगे चल के आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि काश हम थोड़ा वेट कर लेते तो शायद हमें आज इतना फ़ायदा हुआ है तो कल हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ठीक है। तो हमेशा अच्छे वक्त के लिए वेट करें, कभी भी किसी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जल्दबाजी का काम जो है ना वो शैतान का काम होता है। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और जो भी आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने लिखा है उस पर यकीन कामिल रखें कि वो आपको मिलकर ही चीज़ रहेगी, उससे आपको कोई उस चीज़ को छीन नहीं सकता है। देन जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद ये है कि हम अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हैं ना तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। कुछ लोगों के मिलने से हमें फ़ायदा हासिल होता है और कुछ लोगों के मिलने की वजह से जो है वो दूसरे को हमारी ज़ात से फ़ायदा होता है, बेनिफिट हासिल होता है। तो ज़िंदगी में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं ना तो वो बिला वजह नहीं होता। कुछ के लिए आप फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ आपकी लाइफ को बदल देते हैं। तो अगर हम अपनी सोच का जो एक डायरेक्शन है वो ये कर लें कि जो भी हमारी लाइफ में जिस भी इंसान की वजह से होता है वो हमें कुछ सिखा कर जाता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, अच्छे के लिए होता है, तो हम कभी भी लोगों के मिलने बिछड़ने से जो है ना वो रिग्रेट ना करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दिस कि कभी भी किसी भी बात को जो है ना पर्सनली मत लें, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है, कोई भी हमें कुछ कह देता है तो हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि जितना हम अपने ख़ुद के बारे में इतने पोजेसिव होते हैं ना, या हम ये सोचते हैं कि अब हमारे से कोई ब्लंडर हो गया है या मिसहैप हो गया है तो फला हमारे बारे में सोच रहा होगा, या हमारे अंदर ही अंदर एक गिल्ट जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी के पास इस दुनिया में ना इतना फालतू टाइम नहीं होता। आपके पास ज़रूर टाइम होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से आपने कोई ब्लंडर किया है, लेकिन लोग आज आपकी बातों को याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनकी बातों को ना, हम अगर ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो बस हम इसी सोच में अपनी सारी एनर्जी डाउन कर देते हैं कि अब फला हमारे बारे में ये सोच रहा होगा, या हमारा इंप्रेशन उस इंसान के ऊपर नेगेटिव पड़ा है, या हमारी वजह से जो है वो ये सारा कुछ ख़राब हो गया है। तो लोगों की बातों को, लोगों के बिहेवियर्स को जो है ना वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना वो सर पर सवार नहीं करें, अपने ऊपर इतना हावी मत करें, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि आपके पास टाइम है अपने बारे में सोचने के लिए, लेकिन लोगों के पास जो है ना वो इतना टाइम नहीं होता। हर कोई अपनी लाइफ में जो है मसरूफ़ होता है, हर इंसान की अपनी टेंशन्स होती हैं। कोई किसी के बारे में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, मिनट्स के लिए सोचता है और उसके बाद जो है वो भूल जाता है।